Hello students, very good morning students. I hope you all are well and good. Students, as we know, our online classes are going on and we are successfully doing our study at home. So I hope you will stay home and study home and you will get response of your academic very nice. So students, before beginning today's topic, I request you please subscribe my channel Learn with Fun Saurabh Chaurasia and press the bell icon so you can find notification of my video first and watch first. So now it's time to start tenses, काल और इसकी पहचान। बच्चों, इस वीडियो में हम ज़्यादा नहीं केवल टेंस और उसकी पहचान जानेंगे। और मैंने जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था कि ईद के तुरंत बाद मैं डेली इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास आपके बीच में लेके आने वाला हूँ। आधे घंटे का सेशन रहेगा और यकीन मानिए कि लॉकडाउन भर जितने भी दिन हम रहेंगे साथ में और ऑनलाइन क्लास रहेगी, आप केवल मेरी उस वीडियो को देखिएगा, जैसे जैसे मैं कहूँगा वैसे वैसे आप फॉलो कीजिएगा एंड यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश। कौन नहीं चाहता कि वो इंग्लिश ना बोले, तो आप भी चाहते हैं इंग्लिश बोलना और आप भी बोल पाएंगे वेरी इजी ढंग से, वेरी इफेक्टिव ढंग से एंड वेरी टैलेंटेड वे। सो आपके अंदर वो सब कुछ है कि आप एक इंग्लिश के स्पीकर बन सकते हैं। यू विल बी अ वेरी नाइस स्पीकर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, बट यू हैव ओनली नेगेटिव थिंग्स दैट बिकॉज ऑफ डैट यू आर नॉट स्पीक इंग्लिश, दैट इज़ हेजिटेशन। आपकी घबराहट, उस घबराहट को दूर कर देंगे तो आप इंग्लिश बोलने लगेंगे। चलिए आज का आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम टॉपिक शुरू करते हैं। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है टेंस। टेंस का मतलब काल। आज जो है हम टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आइए देखते हैं टेंस के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, जो हमारे टेंस हैं इंग्लिश में, जो हमारे टेंस हैं वो हमारे 3 काइंड्स के आप जानते ही हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस। जो टेंस हैं वो हमारे थ्री टाइप के टेंस जो हैं ये होते हैं। और तो हमारे टेंस कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के हैं। ठीक है, ये हमने जाना। देखिए 3 टाइप के टेंस हमारे कौन से हैं। सबसे पहला जो हमारा टेंस है वो हमारा है प्रेजेंट। ये देखिए प्रेजेंट दिया है। इसके बाद जो दूसरा हमारा टेंस है वो पास्ट, और तीसरा हमारा जो है वो फ्यूचर टेंस है। तो देखते हैं, सबसे पहला है प्रेजेंट, उसके बाद है फ्यूचर, पास्ट, उसके बाद है फ्यूचर। तो हम जो हमारे प्रेजेंट टेंस है इसकी पहचान कैसे करते हैं? कोई भी वो शब्द जिसके साथ हैं, हो और हूँ ये लगे होते हैं, तो ये हमारे बन जाते हैं प्रेजेंट टेंस। क्या क्या लगे होते हैं? हैं, हो और हूँ। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे पास्ट की, तो जिसके साथ था, थे, थी लगा होता है वो हमारे टेंस होते हैं पास्ट वाले। और जब हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस की, तो जिसके साथ गा, गे, गी लगा होता है ये हमारे होते हैं फ्यूचर वाले टेंस। जैसे हिंदी में बोलते हैं वह खा रहा है, वे खा रहे हैं, तुम खा रहे हो, मैं खा रहा हूँ, तो ये हमारे कौन से हैं? प्रेजेंट टेंस है। बिल्कुल इस तरह से अगर पास्ट की बात करेंगे, वह खा रहा था, वे खा रहे थे, वह खा रही थी, तो ये पास्ट का हो गया। और फ्यूचर में वह खाएगा, वह खाएंगे, वह खाएगी, तो ये हो जाएगा फ्यूचर। बट ये जो हमारे 4 टेंसेस हैं आगे भी 3 कैटेगरीज में बटे हुए हैं। तो पहली इसकी जो कैटेगरी है उसका नाम है इंडिफिनिट, सेकंड जो कैटेगरी है उसका नाम है कॉन्टिन्यूस, थर्ड जो कैटेगरी है उसका नाम है परफेक्ट, और जो 4th कैटेगरी है उसका नाम है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ये इसकी 4 जो हैं कैटेगरीज बटी हुई हैं।
तो आइए जानते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, मतलब ये प्रेजेंट और ये वाला इंडेफिनिट, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, समझ रहे हैं ना। डायग्राम को देखिए, प्रेजेंट यहाँ से ले लेंगे हम और इंडेफिनिट हमारा ये हो गया। तो हमारा टेंस कौन सा बन गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन गया। इसकी पहचान क्या है, ता है, ते है, ती है। क्या है, ता है, ते है, ती है। जैसे वह खाता है, ठीक है, ही ईट्स, वे खाते हैं, दे ईट, वह खाती है, ठीक है, शी ईट्स। तो ये इसकी पहचान है, ता ते ती। और इसकी अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, जब हम डिटेल में टेंसेस पढ़ेंगे तो इसके बारे में और भी आपको जानकारी मिलेगी। अब दूसरा हमारा टेंस है, देखिए अब ये प्रेजेंट कर लिए तो हम पहले प्रेजेंट ही ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद हम पास्ट ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम फ्यूचर ख़त्म करेंगे। तो अब अगला हमारा देखिए यहाँ से प्रेजेंट आ गया और ये हो गया कंटिन्यूस। तो हमारा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस किसके लिए होती है, ऐसी स्थिति के लिए जो एक्शन प्रेजेंट में कंटिन्यू उसके लिए होती है। और यहाँ देखिए क्या लगता है, रहा, रही, रहे, हैं, ये पहचान। जैसे वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रही है, वे खाना खा रहे हैं। और इसके साथ लगता है क्या है, इज़, एम, आर। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो बता दूं मैं आपको यहाँ लिखी गई है, ये होती है आई एन जी। मतलब किसी भी वर्ब के साथ आई एन जी लग जाता है मेन वर्ब के साथ, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाती है। तो ये कैसे होगा, जैसे बोल देंगे मोहन सो रहा है, तो मोहन इज़ स्लीपिंग। अगर सिंगुलर है तो इसके साथ स्लीपिंग लग जाएगा। मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड, तो आई के साथ एम लगेगा, ईट के साथ आई एन जी लग के आई एम ईटिंग फूड। आर है रहे, मतलब प्लूरल के लिए, दे आर कमिंग, वे आ रहे हैं। तो इस तरह से हम इसको कंटिन्यूस टेंस के बारे में हमें जानकारी मिली। और मैं जैसा आपको बता रहा हूँ कि इसके बारे में डिटेल से हम जब टेंसेस पढ़ेंगे तो एक एक सेशन में एक एक टेंस को ही करेंगे। अभी आपको इनकी इंट्रोडक्शन में बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट जो टेंस है, देखिए यहीं से प्रेजेंट हो गया और प्रेजेंट के साथ क्या मिल गया, परफेक्ट। तो क्या बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये बन गया। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे होता है। इसकी पहचान है, चुका, लिया, ली है। मतलब कोई काम कर चुका है, कोई काम कर लिया या कोई काम कर लिया। जैसे वह नहा चुका है, ठीक है, इसके साथ क्या लगता है, हैज़ या हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वह नहा चुका है, ही हैज़, ठीक है, बाथ, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम बना लेते हैं, ठीक है। हैज़ या हैव, सिंगुलर के साथ हैज़ लगता है और प्लूरल के साथ हैव लगता है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब जैसे बात है तो बात की थर्ड फॉर्म ईडी या जो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो लिख देते, तो हो जाएगा ही हैज़ बाथ। वह खाना खा चुका है, ही हैज़ ईटन फूड। तो इस तरह से परफेक्ट टेंस भी हम बना लेते हैं। अब हम अगर फोर्थ पे आएंगे तो हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हमारा ये होता है। तो आइए देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या है और कैसे है। तो देखिए इसकी हिंदी में जो पहचान है वो होती है रहा, रही, रहे, हैं। समय के साथ सिंस या फॉर लगे। जैसे कहेंगे वह स्कूल में 4 साल से पढ़ रहा है, वह सुबह से नहा रहा है, बच्चे सुबह से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर सिंस या फॉर का प्रयोग होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, वह हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव लगती है, उसके साथ बीन लगता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आपको बताया मैंने कि किसी भी वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया जाता है। तो जैसे इसमें टाइम फैक्टर भी होता है। सिंस फॉर किसके साथ लगता है, समय के साथ, मतलब टाइम फैक्टर के साथ। जैसे बोलेंगे सुबह से वर्षा हो रही है, तो हो जाएगा इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। और अगर बोलेंगे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, ही इज स्टडिंग सिंस फॉर 2 आवर्स। सिंस नहीं लगेगा, फॉर लगेगा। पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगता है सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगता है सिंस। पॉइंट का मतलब जहाँ पर आपको निश्चित समय लगाओ, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगता है फॉर, जहाँ पर निश्चित समय ना पता पर ये पता हो कि कितने समय से कार्य हो रहा है। तो इस तरह से हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में डिस्कशन किया। अब आइए हम देखते हैं
पास्ट टेंस के बारे में डिस्कशन करते हैं कि जो हमारा पास्ट टेंस है वो कैसे होगा। तो देखिए पास्ट में भी बिल्कुल यही है कि सबसे पहले तो इंडेफिनेट और इधर से पास्ट, तो कौन सा बन गया, पास्ट इनडेफिनेट बन गया हमारा, समझ रहे हैं। अब इसकी पहचान क्या है, या तो आया या ता ते ती है, मतलब ये पास्ट में है, मतलब पास्ट एक्शन को बताता है। और इसमें क्वेश्चन पूछने के लिए, नेगेटिव बनाने के लिए डिड का प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम पास्ट टेंस को जो है बनाया जाता है। तो देख, ठीक है, ता है ते हैं ती हैं, जैसे वह खेलता था, ठीक है, वह खेल रहा था, या वह कल बम्बई से आया, तो क्या हो जाएगा, ही केम, मतलब इसमें लगती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, जिसका इंडेफिनेट होता है उसमें लगती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और बाकी सभी में जो है वर्ब की जो फॉर्म है, जैसे फर्स्ट फॉर्म के साथ ही डिड लगता है। तो वह कल मुंबई से आया, तो आ जाएगा ही केम फ्रॉम मुंबई यस्टरडे। इस तरीके से इसमें टेंस बनते हैं। अब अगर हम सेकंड की बात करते हैं, तो सेकंड जो हमारा है ये है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। इसकी पहचान है रहा, रही, रहे, थे, जैसे खा रहा था, खा रही थी, खा रहे थे। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगती है वाज या वर, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है ING वाली, जैसे वह खेल रहे थे, तो आ जाएगा दे वर प्लेइंग, वह हंस रहा था, ही वॉज लाफिंग। तो इस तरीके से इसको हम कर लेंगे। अब बात करते हैं परफेक्ट की, तो हमारा कौन सा है, पास्ट और परफेक्ट मिलके बन जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब जब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की, तो इसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। आपने एक चीज़ और ऑब्जर्व की होगी कि देखिए इसमें जो प्रेजेंट इंडेफिनेट था, इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म, और कंटिन्यूस में दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, और परफेक्ट में दोनों में, मतलब तीनों में ही फ्यूचर में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। उसमें हैज़ हैव था, इसमें हैड लगेगा, क्योंकि पास्ट की कंडीशन को दिखाने के लिए हमेशा हैड का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें चुका है, लिया है, ली है, था, जैसे उसने जब वह वहाँ पहुँचा तो वह काम कर चुका था, ठीक है, इस तरीके से। जैसे एक सेंटेंस है, जैसे डॉक्टर वहाँ पहुँचा मरीज मर चुका था, ठीक है, एज द ड्राइवर अराइव द पेशेंट हैड डाइड। इस तरीके से इन सेंटेंस की ट्रांसलेशन भी आप कर पाएंगे। और हमारा पास्ट में जो लास्ट है वो हमारा है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और इसकी पहचान है रहा, रही, रहे प्लस था, और समय के साथ सिंस या फोर, और हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, जैसा हमने प्रेजेंट में कहा था। और प्रेजेंट में कर रहा है, यहाँ कर रहे थे या था, जैसे वह सुबह से पढ़ रहे थे, पर्टिकुलर समय की बात करेंगे, ठीक है ना। तो दे हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, कल सुबह से बारिश हो रही थी, या सुबह से बारिश हो रही थी, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो इस तरीके से हम पास्ट के बारे में भी थोड़ा हमने जाना है। आइए अब बात करते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर के बारे में भी हम कुछ जान लेते हैं। तो फ्यूचर में देखिए यहाँ से जो है और जब हम फ्यूचर की बात करेंगे तो आइए हम फ्यूचर के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। तो जो हमारा फ्यूचर टेंस है, जो हमारा फ्यूचर टेंस है, तो यहाँ से तो हमारा देखिए फ्यूचर हमने ले लिया, और यहाँ से हमने क्या ले लिया, इंडेफिनेट। तो हमारा बन गया फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस हमारा बन गया। इसकी पहचान क्या है, गा गे गी, वह कल आएगा, वे कल आएंगे, या वे कल आएगी। इसके साथ लगता है विल, क्या लगता है, विल, जैसे कि दे विल कम टुमारो, वे कल आएंगे। आई विल गो मुंबई टुमारो, मैं कल मुंबई
जाऊंगा इस तरीके से। इसी तरीके से फ्यूचर से हम ले लेते हैं फ्यूचर और यहाँ से हम ले लेते हैं कंटिन्यू। टेंस हमारा बन जाएगा फ्यूचर कंटिन्यू टेंस बन जाएगा। कौन सा टेंस बन जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यू टेंस बन जाएगा। तो ये फ्यूचर हमने जो है यहाँ से ले लिया और कंटिन्यू हमने यहाँ से ले लिया। टेंस बन गया फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बन गया। फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या पहचान है? रहा, रही, रहे, होगा। ठीक है, इसमें विल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब ING लगेगी। जैसे कल हम इस समय गोवा में घूम रहे होंगे। ठीक है, टुमारो वी विल वंडरिंग ऑन इन गोवा। ठीक है, टुमारो या कल वह मुंबई जाएगा। ठीक है, ही विल गोइंग मुंबई टुमारो। इस तरीके से ये सेंटेंस भी होंगे। अब हम अगर बात कर लेते हैं, यहाँ फ्यूचर है और यहाँ है परफेक्ट। तो फ्यूचर के साथ जब परफेक्ट मिल जाएगा तो हमारा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान क्या है? चुका, लिया, ली या होगा। जैसे इसमें लगेगा विल है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे कि कल तक मैंने अपना पूरा होमवर्क कर लिया होगा या कर चुका होऊंगा, तो क्या जाएगा? आई विल हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। ठीक है, टिल टुमारो। इस तरीके से हम इसके ये कर लेंगे। इसके बाद जो हमारा लास्ट और लीस्ट टेंस बनता है, इसका नाम है फ्यूचर और इधर से हमारे पास आ जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूस। तो हमारा टेंस बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाएगा। इसकी पहचान है रहा, रही, रहे, होंगे। समय के साथ से सिंस, फ्रॉम, फॉर और विल हैव बीन का प्रयोग इसमें प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी बिल्कुल ऐसा है, पर इस तरह के टेंसेस का इंग्लिश ग्रामर में प्रयोग तो है पर बहुत कम होता है। इसकी कंडीशन कुछ ऐसी होगी, अगले साल तक मुझे इस मकान में रहते हुए 25 साल हो जाएंगे। तो इस तरह के टिपिकल कंस्ट्रक्शन कुछ बनते हैं। ठीक है, फॉर नेक्स्ट ईयर आई विल स्टे इन दिस होम फॉर सिंस 25 ईयर्स। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बनेंगे। स्टूडेंट्स, दिस इज़ ओनली द इंट्रोडक्शन ऑफ द टेंसेस। ये केवल टेंसेस की इंट्रोडक्शन थी, आप इसको कंप्लीट टेंस मत मानिएगा। मैं जब आपको टेंस पढ़ाऊँगा तो मैं आपको इनके जो हैं रूल्स मतलब कंस्ट्रक्शन इनकी बताऊंगा। कंस्ट्रक्शन में मतलब कि कौन सा जो है टेंस मतलब इसके जो अलग अलग सेंटेंस फॉर्मेशन भी बताऊंगा मैं आपको। इनकी जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, सेंटेंस फॉर्मेशन भी आपको बताऊंगा और उसके बाद इसके यूसेज भी बताऊंगा और इसके साथ साथ हम करेंगे कुछ ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस भी। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखिए, ये मैं आपके सामने लाया हूँ, ये हमारी GK बेस है और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपकी इतिहास के जो बेसिक हैं वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। 1857 के विद्रोह के बारे में और 1857 से लेके आगे के इतिहास के बारे में पूरा इनमें डिटेल में जानकारी मिलेगी। तो आप इसको भी ज़रूर देखिएगा। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही और टेंस की अगली वीडियो लेके मैं जल्दी आपके बीच में आने वाला हूँ। तो थैंक यू, धन्यवाद। ओके, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड।